हनुमान जी के जन्म उत्सव पर हम एक आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिस पाठ को करने से आपको कोई भय नहीं रहेगा, गरीबी नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी, कला क्लेश घर में नहीं रहेगा। आप इतने निर्भय हो जाएंगे। हनुमान जी का ऐसे दिव्य पाठ की हम बात करने जा रहे हैं। पूरे प्रूफ के साथ, सबूत के साथ मैं आपको ये उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप शनिवार और मंगलवार को एक संकल्प लेकर आप 11 पाठ जे हनुमान जी के सन्मुख बैठकर, राम परिवार के सन्मुख बैठकर अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर से गरीबी कोसों दूर भाग जाएगी। आपको कोई भय नहीं सताएगा, कोई शत्रु नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात, आपका शरीर निरोगी हो जाएगा। आपको अपने अंदर एक दिव्य शक्ति का आभास होगा। हनुमान जी का ये पाठ करने से हनुमान जी के दर्शन भी होते हैं। इस पाठ में ये स्पष्ट लिखा गया है। तो मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा, सीताराम की कृपा, हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे, यही मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ और यही कामना करती हूँ। हनुमान जी के जन्म उत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो ये एक दिव्य ऐसा पाठ है जिसकी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। तो ये पाठ है मंगल कवच का पाठ। मंगल कवच, भक्ति भाव से जो कोई भी हनुमान जी को ध्याता है, अष्ट सिद्धियां नौ निधियां सारे जग की वे पाता है। पार लगा देते हैं हनुमत भक्तों की नैया को पार, परम प्रतापी हनुमान जी देते निज भक्तों को तार। अगर आप भी विषय विजय होना चाहते हैं तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। देखिए, इस पाठ में पूरी की पूरी रामायण है। रामायण पढ़ने में हमें बहुत समय लगता है, लेकिन ये पाठ सिर्फ 5 से 7 मिनट का पाठ है। अगर हम संकल्प लेकर इस पाठ को करते हैं तो 24 से 72 घंटों के अंदर हमारी मनोकामना हनुमान जी पूरी कर देते हैं। और इस पाठ करने की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हनुमान जी के साथ साथ हमें श्री राम जी की कृपा प्राप्त होती है और एक कवच की तरह ये हो जाता है। जैसे कर्ण के पास कवच और कुंडल था और उनको कोई पराजित नहीं कर सकता था, कोई मार नहीं सकता था, ऐसे ही ये मंगल कवच हनुमान जी का है। हनुमान जी स्वयं कवच बनकर हमारे सन्मुख रहते हैं, हमें दुख, भय और बीमारी से दूर रखते हैं, गरीबी से दूर रखते हैं। तो ये मंगल पाठ आपने अवश्य करना है प्रभु के जन्म उत्सव पर। और आपने करना कैसे है, आपने पहले एक चौकी लगा लेनी है, उस पर आपने एक लाल कपड़ा बिछा लेना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप हनुमान जी की प्रतिमा उसमें रख सकते हैं, अथवा आप राम परिवार भी उसमें स्थापित कर सकते हैं। और आपने रखना है एक जल का लोटा, उसमें आप तुलसी पत्तर अवश्य डालिए और 2 लौंग आप उसमें डाल लीजिए। डालने के बाद आप अपने दीप जला लीजिए। आप तिल के तेल का या चमेली के तेल का, जो भी आपको ठीक लगे। दीप जलाने के बाद आप उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। लौंग डालकर अपने हाथ में जल लेकर आप अपना नाम, अपना गोत्र और आप जिस स्थान में आप रहते हो उस स्थान का नाम लेकर और जो आपकी इच्छा है उस इच्छा को लेकर आप ये पाठ करें 11 बार। और ये पाठ करने के बाद जब पूरा पाठ आपका हो जाए, आप आरती वश कीजिए और आरती करने के बाद आप हनुमान जी को भोग लगाएंगे। गुड़ चने का, जहाँ बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, अमरती, कोई भी आपको जो भी प्रसाद आपको ठीक लगे आप उनका उसका भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद आप फिर प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद आप वो प्रसाद जो है वो अपने परिवार के सदस्यों में बांट दीजिए। और ये पाठ इतना दिव्य पाठ है, अगर आप इसे शनिवार और मंगलवार के दिन करते रहते हैं
तो आपको सपने में हनुमान जी खुद दर्शन भी देंगे। ये मैं प्रूफ आपको अब दिखाने जा रही हूँ। ये है श्री मंगल कवच, जो देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है, एक रात हनुमान जी सपने में आए, भक्त को भक्ति की बात समझाए, मंगल और शनिवार को करेगा मंगल कवच पाठ, दुख दारिद्र पास न आवे, रहे हमेशा उसके ठाठ। 11 पाठ जो करे मंगल और शनिवार, सपने में दर्शन दे हनुमत कर दे भव से बेड़ा पार। भक्तों से यही बेनती, बात झूठी ना मानिए, प्रभु मिलन का यही रास्ता, बात संजय की मानिए। तो आप बहुत ही दिव्य पाठ है ये, आप ये पाठ अवश्य कीजिए और इस मौके को आप जाने मत देना। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। ये उपाय करने से आप अपने घर में धन की वृद्धि कर सकते हैं। बच्चों की शादी नहीं हो रही तो शादी का आप प्रार्थना करके संकल्प लेकर इस पाठ को करके वो कार्य पूरे कर सकते हैं, घर में मंगल कार्य करा सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन। इस मौके को हाथ से आप जाने ना देना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप को ये जानकारी अच्छी लगेगी और जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। तो ऐसी ही और वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय हनुमान, जय सीताराम का जयकारा कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लगाइए।